हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वाटर कलर। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो पहली पहली बार वाटर कलर ट्राई कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी आप लाइव पेंटिंग करने के लिए आते हो तो कंपोजिशन ढूंढना होता है कि आप क्या पेंट करने वाले हो। तो आज मैं बहुत ही सिंपल सा आपको एक पेड़ बनाना बताने वाला हूँ। तो उसके लिए हमको पहले पेड़ ढूंढना है। तो ये देखिए, इस पेड़ में हमको इस तरफ से लाइट आती हुई दिखाई दे रही है और कहीं कहीं पर हमको हमको शेडोज़ दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा मैं अभी पत्थरों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं वो आपको अभी नहीं बताऊँगा। तो जब हम थोड़ा इधर आते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, एक बढ़िया सा शेडो एंड लाइट वाला इफेक्ट। देखिए, बैकग्राउंड में उसके शेडो दिखाई दे रहा है, इधर लाइट भी प्रॉपर आ रही है, यहाँ शेडोज़ भी दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह की ड्राइंग या फिर पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है देखने में, क्योंकि इसमें लाइट भी है, शेडो भी है, वार्म कलर भी है, कूल कलर भी है। तो वाटर कलर स्टार्ट करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ें, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले ही है, हमारे पास क्या होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए। एक ये बोर्ड है, ये प्लाई बोर्ड का टुकड़ा है बस, नॉर्मल सा। और इसमें हमने क्या लगा रखी है, शीट। और ये शीट है कार्ट्रिज शीट। ये आसानी से आपको 5 से 6 रुपए में फुल शीट मिल जाएगी। उसके आप टुकड़े कर लीजिए इस तरीके के साइज़ में। फिर आपको टेप चाहिए होगा इसको लगाने के लिए। उसके बाद आते हैं ब्रशेज़। तो ब्रशेज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ स्पेशल ब्रशेज़ हैं जो रहते हैं तो आपके पास काम करने की बहुत अच्छी सुविधा हो जाती है। जैसे ये ब्रशेज़, ये क्या है, ब्रस्टो का है, मॉप ब्रश इसे बोलते हैं। तो ये अगर आपके पास है तो आप बहुत आसानी से पॉइंट्स वगैरह बना सकते हैं। तो आपको किसी प्रकार की फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। तो ये 2 ब्रशेज़ अगर आपके पास है तो आप पेंटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये ये 8 नंबर का मॉप ब्रश है और ये 2 नंबर का है। उसके अलावा एक वॉश ब्रश होना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली अगर आपके पास ये 4 ब्रशेज़ भी हैं ना, तो आपका काम हो जाता है। ये 000 का ब्रश है और ये 75 का चौड़ा ब्रश है। फिर ये दोनों मॉप ब्रशेज़ हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद ये हैं कलर्स, आर्टिस्ट वाटर कलर्स, कैमल के। तो ये 12 शेड्स वाला है, 5 ml की हैं ये। तो इसका यूज़ करके आप बहुत बढ़िया पेंटिंग्स कर सकते हैं। तो ये सस्ते ब्रशेज़ हैं, ज़्यादा महंगे नहीं है, 220 रुपये का है। इसके अलावा एक बॉटल चाहिए जिसमें आप पानी रखेंगे। फिर आता है ये कंटेनर्स हैं। 2 कंटेनर्स की ज़रूरत होती है, एक कलर में पानी मिक्स करने के लिए और दूसरा होता है ब्रश धोने के लिए। उसके अलावा पेंसिल, रबर, कटर, ये सब चीज़ें तो बेसिक ही हैं। उसके अलावा चाहिए होगा आपको एक ये छोटा सा कलर पैलेट, जो कि 100 रुपीज़ के अंदर अंदर आ जाता है। और एक ईज़ल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप नॉर्मल इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, आराम से ये सारा काम हो जाता है। और अगर आउटडोर के लिए जा रहे हैं तो आप चाहें तो इस तरीके का स्टूल रख सकते हैं अपने साथ, ताकि आप कहीं भी आराम से बैठ के काम कर सकें। तो सारे मटेरियल्स कवर हो चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये कार्ट्रिज शीट है। तो ये कार्ट्रिज शीट में ही मैं आपको पेंटिंग करना बताऊंगा, क्योंकि जब आप बिगिनर्स हो तो आपको ज़रूरी है कि पहले आप नॉर्मल शीट्स पे ट्राई करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम महंगी शीट्स पे ट्राई करते हैं और काम अच्छा नहीं होता, तो फ्रस्ट्रेशन आती है। तो कोशिश करिए कि आप नॉर्मल शीट्स पे ही ट्राई करो। और इससे पहले आप टेप कर लें, क्योंकि टेप जब कर लेते हैं ना, तो पेंटिंग क्या है, वेवी होती है, तो डिस्टर्ब नहीं करती आपको। तो वेवी होगी ये शीट, क्योंकि ये नॉर्मल शीट है। और जैसे ही इसमें पानी लगेगा, थोड़ी देर में इसमें वेव्स आने चालू हो जाएंगे। तो टेप करे रहेंगे आप, तो ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। दूसरी चीज़, जब पेंटिंग आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जब टेप निकालोगे तो वो एक फ्रेम जैसा इसमें बन जाता है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। तो एक विजुअल अपील के लिए भी ये ज़रूरी है, और आपके काम में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए भी ये ज़रूरी है। तो स्टार्ट करेंगे हम एकदम बेसिक शेप से। हम देख रहे हैं कि पेड़ जो है वो ऊपर की तरफ एक राउंड जैसा शेप बना रहा है। एकदम सिंपल शेप अपने को देखना है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। उसके बाद एक छोटा सा एरिया यहाँ पर दिख रहा है जो बाहर निकला हुआ है। और उसके बाद आता है ब्रांचेस वाला एरिया, ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये ऐसे ऐसे, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया पेड़ का। उसके बाद हमको हल्की फुल्की डिटेलिंग्स करनी है। बेसिक शेप जब आप बना लेते हैं तो आपको आसान हो जाता है जज करना कि कहाँ से अपने को कैसी डिटेलिंग करनी है। हम जब डायरेक्टली डिटेल करना चालू कर देते हैं
तो होता यह है कि हम शेप बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि टेक्सचर्स वाला काम लास्ट में होना चाहिए, सबसे पहले बेसिक शेप आना चाहिए। तो ये हम इसमें धीरे धीरे हल्का फुल्का डिटेल डाल रहे हैं। और फिर ये भी हमको पहले डिसाइड कर लेना है कि शेडो कौन से एरिया में है। तो ये वाले एरिया में हम देख रहे हैं कि ये शेडो वाला है, ये पूरा एरिया शेडो में जा रहा है। फिर ये ज़रा सा जो है ये हाफ लाइट में है, हाफ शेडो में है। तो यहाँ से हम शेडो के लिए हल्का सा शेड कर देते हैं। और ये हमारी डालियाँ आ गई इस तरीके से। ये बाकी की झाड़ियाँ हम बहुत ही सिंपल तरीके से रैंडमली बना लेते हैं, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये हमारा बस बैकग्राउंड है, हल्का सा पत्थर का स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, बस इतना सा ही अपने को काम करना है। ये हो गया अपना बैकग्राउंड। तो अब हमको कलरिंग स्टार्ट करनी है। तो आइए देखते हैं कि अब इसमें हमको कलर्स कौन कौन से यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले मुझे फील हो रहा है कि ये गैम्बोज ह्यू हमको पेड़ पे दिखाई देंगे, जो लाइट साइड है, यानी कि जिस पार्ट में हमको सनलाइट मिल रही है, तो उस पार्ट में हमको ये गैम्बोज ह्यू यूज़ करना है। साथ में सैप ग्रीन यूज़ कर लेंगे। और जो शेडो वाला पार्ट है उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रूशियन ब्लू और कुछ अमाउंट में क्रिम्सन लेक। तो बेसिकली हमें इन 4 कलर से अपना काम चला लेना है। अगर बहुत सारे कलर्स हम यूज़ करते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो कोशिश करें कि लिमिटेड कलर्स यूज़ करें और उन्हीं से सारे कलर्स बनाने की कोशिश करें। तो हो सकता है कहीं कहीं पर हमें इसकी भी ज़रूरत पड़े। यह है कोबाल्ट ब्लू ह्यू। सो हमारे पास ये 4 कलर्स हैं, कोबाल्ट ब्लू ह्यू, सैप ग्रीन, गैम्बोज ह्यू, क्रिम्सन लेक और प्रूशियन ब्लू। तो बस यही 4 कलर्स मैं अपने कलर पैलेट में निकाल रहा हूँ और इसी से हम पेंटिंग कंप्लीट करेंगे। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो वाटर कलर आर्टिस्ट्स होते हैं वो एक वॉश से चालू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वॉश से जब हम चालू करते हैं तो शुरुआत में 100% ये होगा कि आपसे गलतियां होंगी ही होंगी। तो जब स्टार्ट कर रहे हैं आप तो कोशिश करिए कि वेट ऑन ड्राई टेक्निक ही यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास गैम्बोज ह्यू है और इसी में मैं ग्रीन यूज़ मिक्स कर रहा हूँ। और ये देखिए कैसा वार्म कलर मिल रहा है अपने को, वार्म ग्रीन। तो जब पहली लेयर लगाई जाती है तो उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है। ये देखिए कितना पानी है इसमें। तो अब हम इसे अपनी शीट पे लगाएंगे। तो पूरा शेप पहले अपने को फिल करना है कुछ इस तरीके से। और जब शेप फिल हो जाए उसके बाद हमको छोटे छोटे जो पत्ते दिख रहे हैं वो बनाने हैं, यानी कि टेक्सचर वाला काम लास्ट में। तो मैंने इसमें स्काई इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा आपको। जब शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसे ही सिंपल चीज़ें उठाइए, बस उन्हीं को पेंट करने की कोशिश करिए। एक बार जब आपको समझ में आ जाएगा कि वाटर कलर हैंडल कैसे करना है तो फिर आप जैसा चाहें वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट लेयर हमारी कंप्लीट हो गई है और यही चीज़ हमको अब डालियों के साथ भी करना है। डाली हमको ग्रे कलर की दिखाई दे रही है तो ग्रे बनाने के लिए ब्लू थोड़ा सा लिया है मैंने और साथ में है हमारा क्रिम्सन। ये दोनों मिक्स करने से हमको हल्का सा ग्रे जैसा टोन मिल जाता है और उसी को हम क्या कर रहे हैं इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। एकदम लाइट कलर है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। थोड़ा सा शेप संभालने का ट्राई करिएगा, एक बार शेप संभल जाएगा तो आप आसानी से। उसके बाद क्या है, ये पत्थर आ गया, पत्थर को भी मैंने हल्का सा इसी कलर से कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, जो पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं सूखे,
उसमें मैंने क्या किया, थोड़ा सा गैम्बोज ह्यू लिया और थोड़ा सा क्रिम्सन लिया, तो इससे एक ऑरेंज जैसा फील आ गया, जिसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। जब भी वाटर कलर तो जब भी वाटर कलर करें तो इसी तरीके से करें, ये कुछ हिस्सा पहले कर लें जो वो सूखता रहेगा जब तक आपको दूसरा हिस्सा कंप्लीट करना है। उसके बाद नीचे वाली जो झाड़ी वाला हिस्सा है उसको हम देखते हैं। उसको हम और सिंपल तरीके से करेंगे, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं देंगे, सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ हमको अपने मेन सब्जेक्ट पे रखना है। इसको मैं थोड़ा सा ब्लू एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ इसमें, ताकि ये बैकग्राउंड में चला जाए। ब्लू ऐड करने से क्या होता है, कूल कलर हो जाता है, और कूल कलर ज़्यादातर बैकग्राउंड्स में या फिर शेडोज़ में दिखते हैं। तो जितना हो सक रहा है मैं रैंडम स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। ये इस तरीके से। तो देख सकते हैं कि अब ये वाला जो एरिया है वो सूख गया है, और सूख गया है तो अब हम नेक्स्ट लेयर के लिए तैयार हैं। तो नेक्स्ट लेयर में हमें लाइट पार्ट जो है अपना, यानी वार्म साइड, ये है हमारा गैम्बोज कलर और हल्का सा इसमें ग्रीन, तो इसमें मैं लाइट पार्ट को ही और कहीं कहीं ऐड कर रहा हूँ बस। अभी हम शेडो में नहीं गए हैं। ये सेकेंड लेयर है पेड़ का, इसको भी हम रैंडमली, बस ध्यान ये रखना है कि लाइट इधर से आ रही है, लाइट इधर से आ रही है तो डार्कनेस जस्ट इसके अपोजिट साइड होगी। तो इस तरीके से बस कहीं कहीं अपने को स्ट्रोक्स देने हैं। और फर्स्ट लेयर हमेशा पूरे में होती है, सेकेंड लेयर थोड़ा सा कम हिस्सों में होती है, और थर्ड लेयर जो होती है उससे भी कम हिस्से पे। तो इस एरिया में ये हमको शेडो जो दिख रहा था हल्का सा उसको मार्क कर दिया, इधर वाला हिस्से में थोड़ा सा ज़्यादा है। ये हमारा पार्ट शेडो में आने वाला है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरी तरीके से फिल कर रहा हूँ। और ये वाला एरिया हमको शेडो में दिख रहा है इस तरीके से। और बैकग्राउंड भी सूख ही गया है लगभग, तो उसमें भी मैं एक हल्की सी वैल्यू डाल रहा हूँ, और मैं इतना करके इसमें छोड़ दूँगा, और वैल्यूज़ बैकग्राउंड में नहीं डालने वाला। तो ये हो गया मेरा बैकग्राउंड कंप्लीट। अब ये जो डालियाँ हैं उसमें भी एक वैल्यू डालनी होगी, तो वही ग्रे कलर हमें वापस बनाना है। तो ये अपना ब्लू हो गया, ब्लू में हल्का सा क्रिम्सन, और ये लगभग हो गया। तो अब इसको हम शेडो वाली साइड में हल्का हल्का लगा रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये कुछ कुछ डालियाँ और ऐड कर रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है। उसके बाद आएंगे हम शेडो वाले पार्ट में, बट ये अभी सूखा नहीं है, तो तब तक हम पत्थर में काम कर लेते हैं। तो पत्थरों में भी हम देखेंगे कि किस जगह पे शेडो दिख रही है। इसमें इस जगह पे दिख रही है, इसमें हल्की सी इधर एक वैल्यू दिख रही है, इसमें ये दिख रही है। और कुछ कुछ पास के जो पत्ते हैं, यानी हमारा गैम्बोज और जिसमें क्रिम्सन यूज़ हुआ था, तो उसके भी शेडोज़ डाल देते हैं। ये तो अब हमारा फोरग्राउंड क्या है, थोड़ा सा टेक्सचरस लगने लग जाएगा। जब ये हो जाए, अब देखिए ये वाला पार्ट लगभग सूख चुका है, तो अब हम एकदम डार्क वाला जो शेडो है वो लगाएंगे। तो पानी अब और कम हो जाएगा पिछली बार से। ये मैंने ब्लू इसमें ज़्यादा ले लिया, क्रिम्सन भी ऐड किया है। तो क्रिम्सन और कोबाल्ट ब्लू जब हम मिक्स करते हैं साथ में, तो ये बहुत अच्छा शेडो का कलर बन जाता है। तो पानी देख सकते हैं बहुत कम है इसमें। अब जब मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, अब
थोड़ा और कम एरिया अपने को देखना है, बस ये शेडो वाला एरिया इधर बहुत कम, एक आध जगह कहीं पर लगाएंगे, नहीं तो पूरा छोड़ देंगे। बस शेप का ध्यान रखना है कि शेडो का शेप किस तरीके का है, और बस हमको कलर्स लगा देने हैं। इस वाले का भी हल्का सा शेडो आ गया, कहीं कहीं पे मैं लाइट वाले पार्ट में भी डाल रहा हूँ ताकि वहाँ पर भी अपने को शेडो का इफेक्ट मिल जाए। तो ये हो गई इसकी शेडो। बैकग्राउंड में हल्का सा कहीं कहीं पर अपने को दिख रहा है, और अपनी डालियों में भी हल्की सी शेडो आ रही है, तो वो हमने लगा दिया। ये देखिए थर्ड वैल्यू लगाते ही कैसे ये उभर कर आ जाती है हमारे सामने। तो हमने कितनी लेयर्स लगाई, केवल 3 लेयर्स लगाई, और 3 लेयर्स में ही हमारा पेड़ बाहर निकल के आ गया। तो यही तरीका है काम करने का। जैसे जैसे आप लेयर्स बढ़ाते जाते हैं काम और ज़्यादा रियलिस्टिक होता जाता है। इसमें हमने केवल 3 लेयर्स यूज़ करी हैं। अब चाहें तो बैकग्राउंड भी हम थोड़ा सा कर सकते हैं, और बैकग्राउंड करने के लिए क्या करना है, एकदम हमको कूल कलर्स लेने हैं। तो कूल कलर्स जैसे ये शेडो है, हम इसी तरीके का कलर लेंगे, बट इसमें पानी ज़्यादा रखेंगे ताकि क्या हो, सैचुरेशन कम रहे। तो वही कलर जो मैंने बनाया था उसी में मैं और पानी ऐड कर रहा हूँ। पानी ऐड हो गया। तो ये भी ध्यान रखना कि अपना जो कलर है सूख गया हो। कलर अगर सूखा नहीं है तो वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। सो हम थोड़ी देर रुक जाते हैं जब तक ये सूख नहीं जाता। तो कलर्स हमारे सूख गए हैं, तो अब मैं इसका बैकग्राउंड कर रहा हूँ। तो बैकग्राउंड में जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं वो मैं बस हल्का सा उसका शेप जैसा बना रहा हूँ, और बस एक ही वैल्यू में ये पूरा बैकग्राउंड में ख़त्म करने वाला हूँ। मेरे को ये पत्तों को थोड़ा सा बचाना है, अपनी जो झाड़ियाँ हैं वो। और कलर कोशिश करिए कि ज़्यादा बहने ना पाए। जैसे ही अपने को कलर मिलता है कहीं पर भी बहता हुआ दिखे तो उसको उठा सकते हैं आप आसानी से। तो ये देखिए कितनी आसानी से क्या है, ये पीछे की चीज़ पीछे लगने लग गई। क्यों? क्योंकि हमने कलर्स ही ऐसे यूज़ करे हैं। तो कलर थ्योरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी पेंटिंग करते हो, अगर आपको कलर थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पता है तो आप आसानी से डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। अब जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा पानी हमको दिख रहा है वो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से। जिसको कलर थ्योरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो वो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली कौन सा कलर कैसा बनता है वो सारी चीज़ें इसमें जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी आपको प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएगा कि एक्चुअली में कलर कैसे बनते हैं। कलर बनने का साइंस जो है वो उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन बनाने का तरीका जो है वो आपको खुद ही समझना होगा। अब चाहे तो हम हल्का सा स्काई का इफेक्ट दे सकते हैं। तो स्काई के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, एक ब्लू कलर हो गया, और ब्लू में ही क्रिम्सन हल्का सा टच करूँगा। क्रिम्सन और ब्लू बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। कोई भी पेंटिंग कर रहे हो तो ये कलर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये साथ में थोड़ा सा कोबाल्ट भी टच कर रहा हूँ। ये देखिए ये कलर बना। अब इसको हमको बड़े ब्रश से ही अप्लाई करिएगा तो आसान पड़ेगा। ये बस अपने को पत्ते वाला पार्ट थोड़ा सा छोड़ते हुए चलना है। हो गया, स्काई भी बन गया।
और ये बड़ी आसानी से आपको एक बहुत बढ़िया पेंटिंग मिल जाएगी। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देगी। जब आप ये इस तरीके की पेंटिंग कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप वाटर कलर कर सकते हैं। एक और चीज़ बची है, हमारे पेड़ की शेडो जो पीछे की झाड़ियों में पड़ रही है, तो उसके लिए भी हम वही कलर बना रहे हैं, ब्लू और क्रिम्सन। और इसको मैं इस तरीके से इस एरिया में अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं है, बस इधर इधर अपने को दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारे पेड़ का शेडो। बस अब ये पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इससे आपको कलर्स के बारे में सीखने को मिलेगा। जब इस तरीके की प्रैक्टिस करेंगे ये भी समझ जाएंगे कि 3 वैल्यूज़ में कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीट लगने लगता है, उसमें एक वॉल्यूम आ जाता है। तो ये है हमारी ये कंप्लीट पेंटिंग जो 20 मिनट्स में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बहुत आसानी से आपको पेंटिंग समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।